नमस्कार, मैं दिवाकर कुमार। मेरा यूट्यूब प्लेटफॉर्म दिवाकर विद्यापीठ में आप सबका स्वागत है। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज हमारा एडवांस मैथ का तीसरा क्लास है। जो लोग इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो इससे पहले 2 वीडियो देख ले ताकि आपको अच्छे से क्लास समझ में आ सके, क्योंकि उसी का ही एक पार्ट है। चलिए शुरू करते हैं। पिछला वीडियो में आपने देखा था, अगर x प्लस 1/x बराबर a हो तो स्क्वायर के लिए a स्क्वायर माइनस 2 करते हैं, क्यूब के लिए a क्यू माइनस 3a करते हैं। फिर हमने x प्लस 1/x से x माइनस 1/x निकालना देखा था। आज उसके आगे देखते हैं। पिछला क्लास बिल्कुल बेसिक टाइप का था, आज कुछ एडवांस लेवल का क्वेश्चन देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज का ये कॉन्सेप्ट मेरा, यदि x प्लस 1/x इक्वल टू 1 हो, यदि x प्लस 1/x इक्वल टू 1 हो तो एक्स क्यू बराबर -1 होगा। इस रिजल्ट को आप लोग याद कर लो कि अगर x प्लस 1/x इक्वल टू 1 हो, इसको आप x प्लस 1/x देखने के बजाय अगर ये देखो आप कि जो भी टर्म दिया हो, ठीक, साथ में उसका रेसिप्रोकल दिया हो, मतलब उल्टा दिया हो, उन सब का सम यदि एक हो, आप ध्यान से देखो, जो भी टर्म दिया हो उसका अपोजिट दिया हो, उनका सम एक हो, तो उस टर्म का पावर क्यूब जो होता है वो -1 होता है। आप इस चीज को याद करो, आगे सवाल लिख देंगे जो बहुत ही खूबसूरती से इस टर्म का अप्लाई होता है। तो आप बस ये देख लो कि यदि a प्लस 1/a या x प्लस 1/x बराबर 1 हो तो जो टर्म जिसका रेसिप्रोकल करके हम जोड़ रहे हैं उसका क्यूब हमेशा -1 होगा। ठीक है, अब जैसे देखो क्वेश्चन है मेरे पास, x प्लस 1/x इक्वल टू 1, तो x का पावर 18 प्लस 1/x का पावर 18 क्या होगा। देखिए कुछ नहीं करना, हमें आपको क्या बताया कि यदि x प्लस 1/x इक्वल टू 1 हो, इसका मतलब है x का पावर क्यूब जो होगा -1 होगा, और हमें निकालना है x का पावर 18। ठीक है, और आप पावर के टर्म में पढ़ चुके हैं, यदि x का पावर यहाँ पे a हो, ठीक है, उसका पावर b हो, तो पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। अब हमें एक बात बताओ, यदि पावर मल्टीप्लाई हो सकता है तो इसका मतलब है मल्टीप्लाई हुआ पावर को हम ब्रेक भी कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो x का पावर 18 था, x के पावर 18 को हमने कर दिया x का पावर क्यू उसका पावर 6। उसी तरह हमने कर दिया 1/x का पावर क्यू उसका पावर 6, क्योंकि 6 3 18 हो जाएगा। ऐसा करने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हमें पता है कि यदि x प्लस 1/x 1 दिया है तो x का पावर क्यू -1 हो जाएगा। अब आप यहाँ पे x का पावर क्यू की जगह -1 डालोगे, और -1 का पावर, माइनस का पावर यदि सम संख्या हो तो हमें पॉजिटिव मिलता है। ठीक है, तो यहाँ से अगर -1 का पावर 6 करेंगे तो हमें 1 मिला। ठीक है, उसी तरह 1/, मतलब यहाँ भी 1 का पावर 6 -1 का पावर 6 प्लस 1 आएगा, 1 और 1 मेरा आंसर हो जाएगा 2। उम्मीद है समझ में आया होगा। ना समझ में आप वीडियो को रिवाइंड करके देखो, काफी हल्का क्वेश्चन था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन देखिए, x प्लस 1/x इक्वल टू 1 हो तो x का पावर 12 प्लस x का पावर 9 प्लस x का पावर 6 x का पावर 3 प्लस 1 का मान क्या होगा। देखिए इस सवाल को हमने बेसिक से ही बनाया, फिर आपको बताएंगे कि विदाउट पेन इस तरह के सवालों को टैकल कैसे करते हैं। पहले बेसिक देख लेते हैं। तो बस बेसिक कुछ नहीं, अभी जो आप पढ़े हो बिल्कुल वही है कि आपने भी क्या पढ़ा था कि x प्लस 1/x का मान 1 हो तो x टू द पावर क्यूब इक्वल टू -1। ठीक है, तो बस हम वही करेंगे। हम यहाँ से -1 निकाल लिए। अब आप एक चीज देखो, x का पावर 12 और x का पावर 9 है, इसमें से अगर आप x का पावर 9 कॉमन ले लोगे तो बच जाएगा x का पावर क्यूब प्लस 1। ठीक है, उसी तरह इस दोनों में आप x का पावर क्यूब कॉमन ले लोगे तो बच जाएगा x का पावर क्यूब प्लस 1। ठीक है, अब प्लस 1 बच गया। अब आप बताओ x का पावर क्यूब अगर -1 है तो इसके जगह आप -1 डाल दोगे और प्लस 1 ये मिलकर बना देगा इसको 0। सेम तरह यहां भी इसको बना देगा 0, हमारा बच जाएगा 1 आंसर। ठीक है, ये हो गया इसका बेसिक। बट आप एग्जाम में ये सब मत करने जाना, आप दिमाग को कमांड भेज दो। यदि x प्लस 1/x बराबर 1 हो तो आपने पहला चीज सीखा कि x का पावर क्यू -1 होगा। लेकिन जब बात पावर में हो, जब बात पावर में हो तब दिमाग को कमांड भेज दो कि अगर पावर का डिफरेंस, अगर दिए गए टर्म के पावर का डिफरेंस अगर 3 हो तो वो दोनों मिलके 0 बना देगा। ठीक है, आइए हम चेक करते हैं। यहां देखते हैं हम x का पावर 12 और x का पावर 9, इन दोनों का पावर का सम देखते हैं
तो 12 में से 9 गया 3, इसका मतलब इसका मान हो गया 0। अब आगे चलते हैं, x का पावर 6 प्लस x का पावर 3 है, इस दोनों का भी आप पावर को घटाओ तो देखोगे आप 3 आ रहा है ना डिफरेंस, तो यहाँ इसका भी वैल्यू हो गया 0, आंसर मेरा हो गया 1। तो कुछ चीज़ें आपको माइंड मेकअप करके जाने होंगे, प्रैक्टिस करके जाने होंगे, तभी आप सारे सवाल कर सकोगे, वरना सवाल छूटे ही छूटे। अक्सर बच्चों का क्वेश्चन एडवांस मैथ का छूटता है, वो क्वेश्चन बड़ा देखकर छोड़ देते हैं, जबकि वो काफ़ी हल्का होता है। अगर आपका एडवांस मैथ का 10 क्वेश्चन आ रहा है तो हमें लगता है 5 से 6 मिनट काफ़ी उन्हें बनाने के लिए, बशर्ते आपको सारे कॉन्सेप्ट आने चाहिए, सारे थ्योरी आने चाहिए, सारे ट्रिक्स आने चाहिए। एडवांस मैथ केवल आप ना कॉन्सेप्ट से बना सकते हो, ना केवल ट्रिक से बना सकते हो। सो आप कोशिश करो इन सब चीज़ों को समझने का, याद करने का, नोट्स करने का, ठीक है। ये क्वेश्चन देखते हैं, यदि x प्लस 1/x इक्वल टू 1 हो, x प्लस 1/x इक्वल टू 1 हो, तो x का पावर 208 प्लस x का पावर 205, 204, 201 का मान क्या होगा। ये सवाल देखने में ही भले टफ लग रहा है, बट आप सेम चीज अप्लाई करना और देखना, ये आपके लिए होमवर्क है, घर पे करके देखना, आंसर जरूर आएगा। आंसर कितना आना चाहिए बता भी दिया है 0, बस आपको प्रैक्टिस करके देखना। आप बेसिक से भी करना, कॉमन लेकर भी और डीसी भी लगाना जो भी हमने आपको दिया, ठीक है। चलिए एक नया कॉन्सेप्ट हम देखते हैं। अभी आपने पढ़ा x प्लस 1/x का वैल्यू अगर 1 हो तो हमें x टू दी पावर क्यूब माइनस 1 मिलता है। उसी तरह यदि x प्लस 1/x का मान √3 हो, इसे भी आप याद कर लो, तो x का पावर 6 जो है -1 के बराबर होगा। इसका मतलब है इस -1 को बराबर किस साइड ले आएंगे तो x का पावर 6 प्लस 1 का मान मिल जाएगा 0। आप इस दोनों रिजल्ट को याद कर लो, भले ही यह इससे डिराइव्ड हुआ है, दिखने में भी लग रहा है हमने इक्वेशन राइट लेफ्ट करके किया है, बट आप दोनों रिजल्ट को याद करो, काफी बेनिफिट मिलेगा। आप दिमाग को कमांड भेज लो, यदि x प्लस 1/x इक्वल टू √3 तो x का पावर 6 का मान -1 होगा, या नहीं तो फिर x का पावर 6 प्लस 1 मिलके देगा हमें 0, ठीक है। अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन है मेरा, यदि x प्लस 1/x इक्वल टू √3 तो x का पावर 18 प्लस x का पावर 12 प्लस x का पावर 6, ठीक है, प्लस 1 का मान क्या होगा, ठीक है। अब आप देखो आपने भी क्या सीखा है, यदि x प्लस 1/x बराबर √3 हो तो x का पावर 6 बराबर हो जाएगा मेरा -1, ठीक है। चलिए अब देखो, अब सेम चीज करते हैं हम जो पिछले सवाल हमने किया था। x का पावर 18 और 12, इसमें से कितना कॉमन आ जाएगा पावर, तो x का पावर अगर 12 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बच जाएगा x का पावर 6 प्लस 1। उसी तरह इस दोनों में अगर हम 1 कॉमन ले लेते हैं तो बच जाएगा मेरा x का पावर 6 प्लस 1। ये जरूरत भी नहीं थी, इसे ऐसे ही रहने देते हैं। ऐसा हमने क्यों किया, तो हमने अभी पढ़ा है अगर x प्लस 1/x इक्वल टू √3 हो तो x का पावर 6 प्लस 1 मिलकर देता है हमें 0। यहाँ से इसका मान हो जाएगा 0, ठीक है, इसका भी मान हो जाएगा 0 और हमारा आंसर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब इसका हम डीसी लगाते हैं, विदाउट पेन कैसे बनाएंगे। अभी आपने इसका बेसिक देखा, अब देखो हमने पिछला सवाल में क्या बताया था आपको कि x प्लस 1/x इक्वल टू 1 हो तो x टू दी पावर क्यूब -1 होता ही होता है। साथ में हमने ये भी बताया था अगर पावर के रूप में दिया हो तो आप हर पावर का डिफरेंस करके देखो, अगर 3 आ रहा है दोनों के बीच में तो उसका वैल्यू 0 हो जाएगा। आप देख रहे हो ये उसी का एक पार्ट दिख रहा है। और इसी तरह अगर x प्लस 1/x इक्वल टू √3 हो तो आप क्या करना, पावर को घटाना, और पावर घटाने पे 6 आ रहा है तो उस दोनों का वैल्यू मिलके बना देगा 0, ठीक है। अब देखो आप यहाँ पे x प्लस 1/x √3 दिया। अब देखो 18 में से 12 गया, 18 में से 12 गया 6, ठीक है। इस दोनों का वैल्यू क्या हो जाएगा 0, और x का पावर 6 प्लस 1 आपने अभी पढ़ा है 0, मतलब आंसर हो जाएगा मेरा 0 विदाउट पेन, यदि आपको कॉन्सेप्ट दिमाग में हो तो, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, x प्लस 1/x इक्वल टू √3 हो तो x का पावर 6 प्लस 1/x टू दी पावर 6 प्लस 2 का मान क्या होगा। सवाल देखने में भले ही थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, बट सवाल में कुछ भी नहीं है, बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि भाई x प्लस 1/x इक्वल टू अगर √3 है, इसका मतलब है कि x का पावर 6 हमें -1 देगा। यहाँ भी x का पावर 6 आप -1 रख दो, यहाँ भी -1 रख दो, और 2 इधर -2 हो गया 0। अच्छा, ये आपका होमवर्क था,
मैंने देखा नहीं, भूल बस मैंने आपको करा दिया। ठीक है, आप प्रैक्टिस करना घर पे। ठीक है, चलिए आ जाओ। यदि x प्लस 1 बाई यदि x प्लस 1/x इक्वल टू √3, एक्स का पावर 17 प्लस 1/x का पावर 17 क्या होगा? अब आप एक बात बताओ, आपने अभी पढ़ा कि x प्लस 1/x इक्वल टू √3 हो तो x का पावर 6 बराबर -1 होता है, नहीं तो x का पावर 6 प्लस 1 0 होता है, नहीं तो फिर आपने देखा कि भैया पावर को घटाओ, अगर आ रहा है तो 0 आएगा। बट यहाँ वैसा तीनों में से कोई कंडीशन तो हमें दिख ही नहीं रहा सवाल में। तब हम उस, अगर कंडीशन ना हो, जो चीज़ हमें पता है, हम कोशिश करते हैं सवाल को उस रूप में ढालें। ठीक है, अब जैसे देखो हमें ये दे रखा है और ये वैल्यू दे रखा है। अगर हम x के पावर 17 है, यहाँ 1 प्लस x के पावर 17 है। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा कर दें। अब आप देखो, अगर हम x के पावर 17 में ऊपर भी गुना कर दें, नीचे भी, आपको पता है अगर सेम चीज ऊपर नीचे गुना और भाग करते हैं तो कोई अंतर नहीं पड़ता वैल्यू पे। उसी तरह x के पावर 17 को हमने x से ऊपर गुना किया, x से नीचे भाग किया, तो ये x के पावर 17 में x का पावर 1 से गुना हो गया तो ऊपर मिल गया हमें x का पावर 18। ऐसा क्यों करें आपको पता चलेगा। ठीक है, चलिए, और उसी तरह हमने ऊपर नीचे इसमें गुना किया तो ऊपर मिल गया हमें x, नीचे मिल गया x का पावर 18। ठीक है, ये मैंने आपको बताया है कि x का पावर y बट x का पावर 1 हो तो अगर आप इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखो तो आ जाएगा x का पावर y -1। ठीक है, चलिए अब आप हमें एक बात बताओ, x का पावर 18 दिखा हमें तो क्या दिखा, तो हमें पता है कि भाई x प्लस 1/x इक्वल टू √3 हो तो x का पावर 6 -1 देगा, और x का पावर 18 है तो -1 का पावर हमें x का पावर 6 को 3 बार करना पड़ेगा, है ना। और हमें पता है कि विषम संख्या, अगर संख्या निगेटिव हो और उसका पावर विषम हो तो रिजल्ट हमें निगेटिव मिलता है। तो उसी तरह x का पावर 18 करने पे मेरा आएगा -1, बट्टा में x तो है ही, इसी तरह यहाँ भी x बट्टे -1 आ जाएगा। अगर आप माइनस कॉमन ले लेते हो दोनों में से, तब बच जाएगा 1/x प्लस x, और x प्लस 1/x का मान दिया हुआ था √3 और माइनस का ही लग जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा -√3। उम्मीद है समझ में आया होगा। अब इस सवाल में आपने क्या देखा कि अगर आपको कॉन्सेप्ट पता हो, सवाल अगर सेम चीज ना दिखे फिर भी आप बना सकते हो, सवाल को उस रूप में ढाल सकते हो। ठीक है, बशर्ते आपको कॉन्सेप्ट पता होनी चाहिए। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। x प्लस 1/x बराबर √3, तो x का पावर 102, x टू दी पावर 96, x टू दी पावर 101, x टू दी पावर 95, x टू दी पावर 100, x टू दी पावर 94 का वैल्यू क्या होगा। सवाल देखने में बहुत ही बड़ा, बट आप इसे विदाउट पेन बना सकते हो। आपको कॉन्सेप्ट पता हो कि भैया x प्लस 1/x इक्वल टू √3 हो तो x का पावर 6 बराबर क्या होता है -1 होता है, नहीं तो भैया अगर पावर 6 का डिफरेंस हो तो वैल्यू 0 हो जाएगा। इस सवाल को विदाउट पेन करने की कोशिश करते हैं। तो 102 और 96 के बीच में पावर कितने का डिफरेंस है, 6 का, मतलब इसका ये कट गया, 0 हो गया। 101 और 95 डिफरेंस कितने का है, 6 का पावर का, भाई चलो ये भी कट गया, क्या मिल गया 0। यहाँ देखते हैं 100 और 94 पावर कितने का है, 6 का डिफरेंस, इसका भी कट गया 0। 0 प्लस 0 प्लस 0, 3 0 नहीं 1 0 होता है। ठीक है, चलो 3 0 30 हो जाएगा। चलो अब हम एक नया कॉन्सेप्ट सीखते हैं। ठीक है, अभी आपने 2 कॉन्सेप्ट सीखा, x प्लस 1/x इक्वल टू 1, उसके बाद सीखा x प्लस 1/x इक्वल टू √3, दोनों कॉन्सेप्ट सीखा। अब तीसरा कॉन्सेप्ट देखते हैं। यदि इस बार x प्लस 1/x इक्वल टू 2 हो तब क्या करते हैं। ठीक है, आ जाओ। जब x प्लस 1/x इक्वल टू 2 हो तब कुछ मत करना, x का वैल्यू 1 के समान कर देना। इसका मतलब है अगर इसको भी 1 कर दे, इसको भी 1 कर दे तो हमारा आंसर मिल जाएगा 2। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर x प्लस 1/x इक्वल टू 2 होगा, x का पावर कुछ भी दे देवे, आप आंसर क्या लगा दोगे, 2 लगा दोगे। ठीक है, क्योंकि दोनों सेम चीज हो जाएगा, एक एक के बराबर हो जाएगा। अब जैसे देखो क्वेश्चन है मेरा x प्लस 1/x इक्वल टू 2, तो x का पावर 100 प्लस 1/x का पावर 100 क्या होगा, आप कुछ मत करना,
देखना अगर x प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू टू है तो आंसर आप सीधा टू लगा देना। कैसे? क्योंकि हमने x को वन माना तो ये भी एक बटा एक एक ही होगा, दो आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब उसी तरह सेम क्वेश्चन देखो आप, x प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू टू है तो इस बार माइनस दे रखा है, x का पावर 47 माइनस वन बाई एक्स टू द पावर 47। ओके, हमें पता है कि x प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू टू होगा तो x का मान वन होगा। अब x का मान यहाँ वन रख दो तो एक का पावर 47 एक, वन माइनस एक का पावर 47 एक, और एक में से एक गया, जीरो आंसर मेरा हो गया। ठीक है, सेम क्वेश्चन यहाँ पे है, यदि x प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू माइनस टू हुआ तो आप खुद सोचो, अगर x प्लस एक्स इक्वल टू टू है तो हमने x को एक माना था तो एक प्लस एक दो हो गया। उसी तरह अगर माइनस टू है तो सो कॉमन सेंस वाली बात है, x हमारे इस बार क्या होगा, माइनस वन होगा, माइनस वन में माइनस वन जोड़ेंगे तो माइनस टू आ जाएगा। समझ गया? तो मेरा क्वेश्चन दिया हुआ है x प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू अगर माइनस टू हो तो x का पावर 99 प्लस वन बटे x का पावर 99। इस बार देखो ना, अगर x प्लस वन बाई एक्स का पावर माइनस टू है इसका मतलब मेरा x का वैल्यू जो है माइनस वन है, और माइनस वन आप रख दो तो माइनस एक का पावर 99 बटे माइनस एक का पावर 99, और माइनस का पावर अगर विषम संख्या हो तो हमें माइनस मिलता है, यहाँ भी माइनस मिल जाएगा, तो माइनस वन और माइनस वन माइनस टू आंसर मेरा हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखो कितना खूबसूरत है, देख के ही डर लग रहा है बट काफी हल्का क्वेश्चन है ये, विद इन सेकेंड बनने वाला है। आप देखो कैसे, हमें दिया है p प्लस वन बाई पी माइनस थ्री, ठीक है, का मान 5 दिया है, तो p माइनस तीन का पावर 100 प्लस वन बटे p माइनस तीन का पावर 100। आप देखोगे ना तो इसमें स्क्वायर लग रहा है, ना क्यूब लग रहा है, ना x प्लस वन बाई एक्स बराबर रूट थ्री दिख रहा है, फिर कैसे बनेगा? तो आप थोड़ी सी, जब भी नए सवाल में आप फंसो तो आप विचलित हो ना हो, परेशान मत हो, आप ये सोचो कि आपने पढ़ा क्या है, सीखा क्या है, उस चीजों को अप्लाई करने की कोशिश करो, जरूर आपको सॉल्यूशन मिलेगा। आप कोई भी नया सवाल देख डरो मत, ये सोचो कि आपने जो सीखा क्या इसमें अप्लाई हो सकता है, आइए उस कॉन्सेप्ट को हम इस्तेमाल करते हैं। हमें पता है कि हमने इस टाइप का सवाल नहीं पढ़ा, लेकिन ये इसको उस रूप में ढालने की कोशिश करते हैं। तो हमने एक चीज तो हमेशा देखा है ना कि जब भी अपोजिट हमने देखा है, भाई एक्स यहाँ तो सेम चीज यहाँ आ रहा है। आप ये पढ़ा ना अभी तक, मतलब जो बट्टा में जितने भी आए हैं एक्स यहाँ है तो यहाँ भी एक्स है, यहाँ ए तो यहाँ भी है, मतलब दोनों सेम है। तो एक चीज देखो आप यहाँ पे, अगर यहाँ p है, यहाँ p माइनस थ्री है, ठीक है, तो क्यों ना हम इस दोनों को पहले सेम करें। तो p माइनस थ्री आप देखो आगे, आप यहाँ देखो p बटे p वन माइनस थ्री बाय फाइव दिया था, तो हम क्यों ना पहले सेम कर लेते हैं और यहाँ भी इसको p माइनस थ्री बना देते हैं। ठीक है, अब p माइनस थ्री बनाने का मतलब इधर हमने माइनस तीन घटाया, तो हमें इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए उधर भी तीन घटाना पड़ेगा। ठीक है, अब आप देखो तो p माइनस थ्री प्लस वन बटे p माइनस थ्री का मान आ गया टू आ गया, और अभी आपने जस्ट तो पढ़ा है यदि x प्लस वन बाई एक्स बराबर टू हो, इसका मतलब x का मान वन है, यहाँ x मेरा कितना है, p माइनस थ्री है, इसका मतलब p माइनस थ्री का मान हो जाएगा यहाँ पे वन। जरूरी नहीं हमेशा x देगा, आप कोशिश करो समझने की, यहाँ p माइनस थ्री हो जाएगा वन, और p माइनस थ्री बराबर अगर, अच्छा यहाँ पे आप देखो, एक मिनट देखो क्वेश्चन में कुछ एरर है क्या। ठीक है, यहाँ पे p माइनस थ्री जो मेरा बराबर हो जाएगा वन के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया, यहाँ पे माइनस वन है, माइनस वन नहीं होगा, सीधा वन होगा। ठीक है, तो p माइनस थ्री मेरा वन के बराबर हो जाएगा, तो इसे छोड़ दो आप, ये माइनस लेके हो चुका है। p माइनस थ्री अगर मेरा वन के बराबर होता है तो p का मान मेरा निकल जाएगा टू, p का मान कितना निकल गया मेरा टू, और हमसे सवाल क्या पूछा था कि p माइनस थ्री टू दी पावर 100 बट्टे वन बाई p माइनस थ्री का पावर 100, p का मान कितना निकला आपका दो, तो दो में से तीन रख दो उसका पावर 100 प्लस दो माइनस तीन उसका पावर 100, और दो में से तीन जाता है तो माइनस एक, और माइनस का पावर अगर सम संख्या हो तो प्लस मिलता है, यहाँ भी वन यहाँ भी वन, आंसर आ गया मेरा टू। तो आपने देखा हमने जो सीखा था उस कॉन्सेप्ट को हमने कैसे नए सवाल में अप्लाई किया। तो आप कॉन्सेप्ट जो सीखे उसे अप्लाई करने की कोशिश करो। ये क्वेश्चन देखो,
क्वेश्चन है मेरा 1 प्लस 1831 इंटू 1833 डिवाइडेड बाई 1832 का वैल्यू क्या होगा। अगर हमें ना कुछ समझ में आए तो हम कोशिश क्या करते हैं, इन दोनों को गुना करेंगे, फिर जोड़ेंगे, फिर आप 1832 से भाग देने जाओगे, फिर अप्रोक्सीमेशन भी लगाओगे, फिर भी आप कम से कम 1 से 1.5 मिनट तो जरूर लोगे, जबकि ये सवाल विदाउट पेन बनेगा। अगर आपको समझ हो, अगर इस टाइप के सवाल पर प्रैक्टिस कर लेते हो। देखो आप एक चीज आपने नोटिस किया क्या, 31, 32 और 33 आपने देखा, ठीक है। तो अगर हम 1832 को मान लें x, अगर 1832 को मान लें x, तो यह 1832 से एक कम है, जिसको हम लिख सकते हैं x माइनस 1, और यह 1833 हो जाएगा मेरा एक ज्यादा है तो x प्लस 1, अब बढ़ते हो गया x, ठीक है। अब देखो तो यह फॉर्मूला मेरा मिल गया, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। और एक तो मेरा पहले से है, तो एक से एक मेरा कट गया, अब बच गया एक्स स्क्वायर बटे एक्स, तो स्क्वायर से मेरा एक्स कट गया, बच गया मेरा एक्स, और एक्स हमने क्या माना था, एक्स हमने माना था 1832, तो आंसर मेरा हो गया 1832। समझ में आया। तो हर सवाल के लिए जरूरी नहीं है कि आप कलम उठाओ, थोड़े से दिमाग का भी यूज किया करो, आंसर आएगा आपका। इस क्वेश्चन को देखो आप, x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू 3 हो तो 7x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x का वैल्यू क्या होगा। देखो आप सवाल देखो, तो क्वेश्चन में आप ये देख रहे हो कि यहाँ जब फिर आप देख रहे हो कि भाई x प्लस 1 बाई एक्स का मान आपने अगर 3 पढ़ा था तो सवाल तो हमेशा ऐसा आता था, एक्स स्क्वायर बाई 1 बाई एक्स स्क्वायर निकालो, एक्स क्यू बाई 1 बाई एक्स क्यू निकालो, बट यहाँ तो ऐसा कुछ दिया नहीं है। जब ना दिया हो, जो आपको पता हो उस चीज को लगाने की कोशिश करो, तो हमारे पास डाटा तो यही तो दिया है ना, तो हम क्यों ना थोड़ा सा इसमें डिस्टर्ब करते हैं इसको। तो अगर हम दोनों को ऊपर नीचे x से भाग दे देते हैं, x से भाग दे देते हैं, तो हम देखते हैं कि 7 बच जाएगा, और नीचे एक्स स्क्वायर में x से भाग देंगे तो x बच गया, यहाँ 1 में x से भाग देंगे तो 1 बाई एक्स हो जाएगा, माइनस 2 बाई एक्स में x से भाग देंगे तो x खत्म होकर ये बच जाएगा, ठीक है। अब आप देखो तो x प्लस 1 बाई एक्स का मान सवाल में क्या दे रखा है, 3 दे रखा है ना, तो हम क्या लिख सकते हैं कि 7 इक्वल टू 3 माइनस 2 है ना, और कितना हो जाएगा मेरा 7 बट्टे 1, और ये मेरा हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा 7। तो हर सवाल को आप पेन यूज मत करो, दिमाग लगाओ, इस सवाल चुटकियों में बनेगा, आपका टाइम बचेगा, तभी आप किसी दूसरे सवाल में लगा सकते हो उस टाइम को। सेम तरह जो भी आपने पढ़ा है, ये आपके लिए होमवर्क है, मैं एक बार पढ़ के बोल देता हूँ। p प्लस 1 बाई पी माइनस 3 इक्वल टू 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p माइनस 3 टू द पावर 42 प्लस 1 बाई पी माइनस 3 टू द पावर 42। कोडिंग है बी, आप इसका आंसर जरूर करके बताना कि आंसर इसका क्या है, ठीक है। आज हमारा अलजेब्रा का एक सबसे इंपॉर्टेंट टाइप खत्म हुआ। अगले टाइप में हम पढ़ेंगे एक क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू से रिलेटेड सारे फंक्शन, सारे ऑपरेशन, पहले बेसिक से सीखेंगे, फिर उसका डीसी लगाएंगे, ट्रिक लगाएंगे, कैसे से 10 सेकंड में या विदाउट पेन किया जा सकता है, जैसे भी हमने देखा है। तो उम्मीद है आप जितने भी पढ़ा रहे हैं उसका नोट्स बनाते जा रहे हैं, पर डे रिविजन करते जा रहे हैं आप, और आप प्लीज इसे लाइटली मत लो एडवांस मैथ को। एडवांस मैथ ही एक ऐसा टॉपिक है जो आपको कम समय में ज्यादा मार्क्स दिलाता है, और आपकी मैथ की जो एक गैपिंग होती है, जैसे 30 क्वेश्चन अगर होता है एवरेज स्टूडेंट 17 to 18 बनाते हैं और कुछ टफ समझ के छोड़ते हैं, वो टफ वही एडवांस मैथ के कारण वो बना नहीं पाता। आप एडवांस मैथ जैसे मैं पढ़ाते जा रहा हूँ करते चलो आप, उम्मीद है एग्जाम में आप 80% एडवांस मैथ के क्वेश्चन आप मेरे वीडियो से कर पाओगे, और मैथ में आप 25 प्लस स्कोर कर पाओगे। जैसे मैं हर एग्जाम में एसएससी के एग्जाम में मैथ्स में 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करता हूँ और 95-99% एक्यूरेसी मेरी होती है, उसी तरह उम्मीद है आप सभी लाओगे। बस आप जैसे मैं बोल रहा हूँ करते चलो, ठीक है। थैंक यू, और सेशन कैसा लग रहा है जरूर बताएं, शेयर करते रहें, लाइक बटन जरूर करें वीडियो देखने के बाद, चैनल जो सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लें, और हमारे इस वीडियो की जितने भी पीडीएफ फाइल है, मेरा एक टेलीग्राम ग्रुप है दिवाकर विद्यापीठ करके, उस हर वीडियो के नीचे उसका मैं लिंक दिया रहता है, आप उस लिंक को डाउनलोड कर लो
और उससे ज्वाइन कर लो। हर रोज का वीडियो का PDF वहाँ मिल जाएगा, आपका साइंस का हो चाहे मैथ का हो। जिन लोगों के पास टेलीग्राम इंस्टॉल नहीं किए हैं, जब भी आप क्लिक करते हो तो इंस्टॉल प्ले स्टोर खुलता होगा, तो आप उससे जाकर वहाँ पे इंस्टॉल कर लो। टेलीग्राम बिल्कुल व्हाट्सएप की तरह है, हमारा भारतीय चैनल है, वहाँ पे कंटेंट इजीली प्रोवाइड किया जा सकता है। तो आप टेलीग्राम को इंस्टॉल कर लो, बिल्कुल व्हाट्सएप की तरह ही है, और फिर आप उससे ज्वाइन कर लो और आपको PDF मिलता रहेगा। ठीक है, थैंक यू, फिर मिलते हैं कल।